दोस्तों, इजराइल और हमास में एक सदी जंग चल रही है और इस जंग को चलते हुए तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। और इस जंग को चलते हुए हर एक इंसानियत के नाते हर एक आम आदमी के भी दिमाग में, दिल में ये बात आ रही है कि किसी तरीके से ये जंग रुकनी चाहिए और युद्ध विराम होना चाहिए। जो आम लोगों की जानें जा रही हैं, कम से कम वो तो रुकें। आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है वो तो रुके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत की नज़र से नहीं देखते, दरिंदे हैं, दरिंदे की नज़र से देखते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये जंग और भड़के और आगे बढ़े और लोगों की जाने जाएं। ऐसा ही सोचने वाला सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है एक अमेरिका का राष्ट्रपति। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया है। उस स्टेटमेंट में उसने कहा है कि हम इजराइल को सैन्य सहायता तब तक देते रहेंगे, तब तक हथियार, असला, बारूद देते रहेंगे जब तक इजराइल पूरी तरीके से हमास से छुटकारा नहीं पा लेता और हमास को गाजा से जड़ से नहीं मिटा देता। जो बाइडेन ने कहा कि मैंने बंधकों की आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए मिस्र के लोग, कतर के लोग और इजराइल के लोगों के साथ कई घंटे बिताए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इजराइल को हमेशा सावधान रहना होगा हमास से, क्योंकि कभी भी रातों रात विश्व जनमात बदल सकता है। आगे जो बाइडेन ने कहा कि हम हमास के कब्जे से अब तक 100 से ज़्यादा बंधकों को रिहा करा चुके हैं, लेकिन हमारी जंग तब तक जारी रहेगी और हम जब तक बमबारी करते रहेंगे जब तक हमास से अपने सारे बंधकों को नहीं छुड़ा लेते। जब सारे बंधकों को छुड़ा लेंगे तभी ये संभव है, पॉसिबल है कि जंग रुके, युद्ध विराम हो, लेकिन उससे पहले जंग नहीं रुकेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट से इजराइल को कितना बढ़ावा मिला है और इजराइल ने कितना सीना चौड़ा किया है। तो इस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति इजराइल को बढ़ावा दे रहा है और इजराइल और बढ़ चढ़कर बमबारी कर रहा है, गाजा के अंदर लोगों की जानें ले रहा है। लेकिन इसके चलते हुए खुद इजराइल के लोग नेतन्याहू के खिलाफ हो गए और उस पे एक्शन लेने की बात करने लगे। इजरायली मीडिया द्वारा 7 अक्टूबर को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमले को लेकर इजरायली पीड़ितों के परिवारों ने एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की मांग की। उन्होंने कहा कि जो ये हमला हुआ था, इस हमले में, इस फेस्टिवल में जो हमला हुआ था, लोग मारे गए थे, गिरफ्तार हुए थे, इसके अंदर से एक अच्छी तरीके से जांच की जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए। क्योंकि कई रिपोर्टों ने ये पुष्टि की है कि वहाँ पे उत्सव मना रहे इस लोगों पर इजरायली सेना ने ही बमबारी की है और इजरायली सेना की बमबारी करने के बाद ही लोग हताहत हुए। तो इजराइल के पीड़ित परिवारों ने ये इजराइल के पीएम पर और सेना पर ये आरोप लगाए हैं और इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की है। और इजराइल का पीएम नेतन्याहू और अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन गाजा पर जुल्म ढाने की बात करते हैं, गाजा पर बमबारी करते हैं और इजराइल को बढ़ावा देता है कि गाजा को तहस नहस कर दे। गाजा ने क्या है, हमास ने क्या है, हमास के पीछे पड़ा हुआ है। देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पीएम नेतन्याहू जेल जाएगा या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। न्यू, लेटेस्ट और सच्ची खबर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।